प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इकाई, दहाई और सैकड़े के बारे में जाना था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इकाई, दहाई और सैकड़े से संबंधित कुछ अभ्यास करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 10 इकाई एक दहाई के बराबर होती है। इसे हम रुपयों के माध्यम से समझेंगे। यहाँ हम 1 रुपये को 1 इकाई मान लेते हैं। तो 1 रुपया अगर 1 इकाई है तो 10 रुपये हमारे हुए 1 दहाई। तो 10 रुपये होने के लिए या तो हमारे पास 10 रुपये का एक नोट हो या फिर 1 रुपये के 10 नोट हों। 1 रुपये के 10 नोट होंगे, वो भी 10 रुपये के बराबर होंगे। और 10 रुपये का जो एक नोट है उसकी कीमत भी 10 रुपये ही है। तो 10 इकाइयाँ एक दहाई के बराबर होती हैं। इसी तरह से 10 दहाइयाँ एक सैकड़े के बराबर होंगी। जब हम 10-10 रुपये के 10 नोट लेंगे तो वो 100 रुपये बन जाएंगे। जिस तरह से 1 रुपये के 10 नोट या सिक्के लेने पर 10 रुपये बनते हैं, ठीक इसी तरह 10 इकाइयाँ इकट्ठी होकर एक दहाई बनाती हैं। आगे देखते हैं। जिस तरह से 1 रुपये के 100 सिक्के 100 रुपये के एक नोट के बराबर होते हैं, ठीक इसी तरह से 100 इकाइयाँ एक सैकड़े के बराबर होती हैं। इससे आगे देखते हैं। 10-10 रुपये के 10 नोट अगर हम लें तो वो 100 रुपये बन जाएंगे और 100 रुपये के एक नोट के बराबर होंगे। यह ठीक इसी तरह है जैसे 1 सैकड़ा बराबर 10 दहाई। 10 दहाई को इकट्ठा करें तो वो 1 सैकड़ा बन जाता है। दहाई को आप नोटों की सहायता से इस तरह से समझ सकते हैं। 1 दहाई मतलब 10 रुपये, 2 दहाई 10 और 10 20 रुपये हो गए। 3 दहाई 10 ये 10 ये 10 ये 30 रुपये। और 4 दहाई में 10 20 30 40 रुपये। इसी तरह से 5 दहाई में 10-10 के 5 नोट होंगे। 6 दहाई में 6 होंगे, 7 में 7 होंगे, 8 में 8 होंगे और 9 दहाई में 9 नोट। तो 10 दहाई का मतलब होगा 1 सैकड़ा, यानी कि 100 रुपये का एक नोट। 2 सैकड़ा मतलब 100 रुपये के 2 नोट हो जाएंगे। और 3 सैकड़ा मतलब 100 रुपये के 3 नोट होंगे। आइए अब हम दहाई का प्रयोग करके 10-10 वस्तुओं को एक साथ जोड़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये एक बंडल है और इसमें 10 तिल्लियाँ हैं। 10 तिल्लियाँ हैं। एक बंडल में 10 तिल्लियाँ हैं। तो 2 बंडल में होंगी 10 और 10 20। यहाँ पे देखिए 4 बंडल हैं। तो 4 बंडलों में 10 10 10 10 यानी कि 40। यहाँ पर 60 तिल्लियाँ हैं और बंडल कितने हैं गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 बंडल हैं ये। इसी तरह से आगे यहाँ इन्होंने लिख दिया है 3 बंडल। तिल्लियाँ बतानी है कितनी है। 10 20 30 तिल्लियाँ हुई। यहाँ कहा गया है कि एक गुच्छे में 10 अंगूर हैं और हमें गिनकर बताना है कि कुल कितने अंगूर हैं। तो यहाँ 5 गुच्छे, एक गुच्छे में 10 अंगूर हैं। तो 5 गुच्छों में कितने होंगे। 10 को 5 बार जोड़ देंगे। 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 50 अंगूर। इसी तरह से 3 गुच्छों में 10 10 10 यानी कि 30 अंगूर। 4 गुच्छों में 10 10 10 10 यानी कि 40 अंगूर। 2 गुच्छों में 10 और 10 20 और एक गुच्छे में 10 यानी कि 10 अंगूर ही होंगे।
अगर बच्चों से पूछा जाए कि बेटा 30 रुपये गिन कर बताओ, ये 10-10 के नोट हैं, इनमें से आप 30 रुपये गिन कर बताओ, तो छोटे बच्चों को भी आजकल पता है, वो भी नोटों को गिन कर बता देते हैं। बच्चे कहेंगे कि जी ये 10 रुपये, ये और 10 लिए और ये फिर से 10 लिए, तो 10, 20, 30, ये हो गए 30 रुपये। अब अगर हम कहें कि आप 60 रुपये गिन कर बताओ, तो आप कैसे गिनोगे? आप इस तरह से गिनेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये हो गए 60 रुपये। हमें यहाँ पर तिल्लियाँ दी हैं, तिल्लियों के बंडल हैं और एक बंडल में 10 तिल्लियाँ हैं और ये कुछ खुली तिल्लियाँ दी हैं। हमको बताना है कि ये कुल तिल्लियाँ कितनी हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए एक बंडल है, एक बंडल हमने यहाँ लिख दिया और 4 खुली तिल्लियाँ हैं। तो एक बंडल में तिल्लियाँ हुई 10, 4 खुली तिल्लियाँ 10 और 4 14। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 बंडल हैं, तो 10 जमा 10 जमा 10, ये 3 बंडल हुए। 10, 20, 30, इनमें हुई 30 तिल्लियाँ। खुली तिल्लियाँ कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तिल्लियाँ खुली हैं, तो जमा कर देंगे 6 और इनको जोड़ेंगे तो आएगा 36, 30, 6, 36। इसी तरह से हम आगे का अभ्यास भी करेंगे। आपको यह समझना है, ये जो एक बंडल है ये है दहाई और ये जो खुली तिल्ली है ये होती है इकाई। तो जो बंडल है उसको 10-10 करके गिनेंगे। इसे गिनते हैं सबसे आखिरी वाले को, 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पर 40 तिल्लियाँ हुई बंडल में। हम लिख देते हैं कि 4 बंडल हैं, खुली तिल्लियाँ हैं 3। तो खुली तिल्लियाँ 3 हैं, 40 जमा 3, ये होंगे 43 तिल्लियाँ। स्क्रीन पर जो नोट और सिक्के आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आप किस तरह से गिनेंगे? तो सबसे पहले आप 10-10 वाले नोटों को गिनेंगे। गिनते हैं 10, 20, 30। तो 10-10 वाले नोट हुए 30। उसके बाद एक एक वाले सिक्कों को गिनेंगे। ये 1, 2, 3, 4। तो 4 हुए, दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हुए 34 रुपये। तो जो ये 34 हमारा आंसर आया है, इसमें ये 3 ये दहाई का अंक है और ये 4 इकाई का अंक है। 3 दहाई मतलब 30, 4 इकाई मतलब 4। आइए कुछ और अभ्यास करते हैं। यहाँ देखिए, ये है 23 मोती, तो यहाँ पर 10 मोती यहाँ ले लिए माला में और 10 यहाँ ले लिए और बचे कितने? 3। तो जो माला में मोती थे 10 और 10, 20, उन्हें यहाँ लिख दिया और जो खुले हुए मोती थे उन्हें यहाँ लिख दिया। इसी तरह से आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 10 मोती यहाँ, 10, 20, 30 लिखेंगे यहाँ पर और खुले हुए मोती हैं 4, तो 4 लिखेंगे यहाँ पर। 30 और 4, ये हो जाएगा हमारा 34। 45 है। 45 संख्या किस तरह से बनी? ये 10, 20, 30, 40 और 5, 40 और 5, 45। इसी तरह से 56, 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पर 50 और खुले हुए मोती 6, 50 और 6, 56। आइए अब संख्या लिखते हैं, 4 दहाई और 3 इकाई। तो 3 मैंने आपको बताया था, सीधे हाथ की तरफ से जो पहला स्थान होता है वो होता है इकाई का और इकाई के बाद
यहाँ पर ये जो है ये है दहाई, तो 4 और 3 इसे इस तरह से लिखेंगे, 2 दहाई और 6 इकाई, ये हो जाएगा 26। आइए अब कुछ संख्याओं को समझते हैं। यह है 28, 28 में 2 दहाई हैं और 8 इकाई हैं। 2 दहाई मतलब 20, 8 इकाई यानी कि 8। इसी तरह से जो 35 है 5 इकाई है और 3 दहाई हैं। 3 दहाई होंगी 30, 5 इकाई 5, 30 और 5 मिलकर बनेगा 35। आगे है 46, तो इसमें 6 इकाई हैं और 4 दहाई हैं। 4 दहाई से बनेगा 40 और 6 इकाई से बनेगा 6, तो 40 और 6 होते हैं 46। अब जो 57 है उसमें 7 इकाई हैं और 5 दहाई हैं। 5 दहाई मतलब 50, 7 इकाई मतलब 7। 96, तो इसमें 6 इकाई हैं और 9 दहाई हैं। 9 दहाई से होगा 90 और 6 इकाई से होगा 6। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 इकाई 8 दहाई, 8 दहाई से बनेगा 80, 2 इकाइयों से 2, तो 80 जमा 2 82। आगे है दिए गए अंकों से संख्याएं बनाओ। तो हमें इनसे संख्याएं बनानी है। कौन कौन सी संख्याएं बनेंगी? इकाई और दहाई के स्थान में अगर हम परिवर्तन कर देंगे तो वो अलग अलग संख्याएं बन जाती हैं। जैसे देखते हैं, यहाँ पर 7 और 2 हैं, यहाँ लिखेंगे 7 और 2, तो ये बना 72। 7 को अगर इकाई के स्थान पर लिखें और 2 को दहाई के स्थान पर लिखें तो ये बन जाएगा 27। इसी तरह से 5 और 8 से एक संख्या बनेगी 58 और दूसरी बनेगी 85। यहाँ देखिए 3 और 3, अब इनको अगर उलट पुलट कर लिखेंगे वो 33 ही बनेगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। 6 4, तो यहाँ पर 64 और 46। आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 42, ये जो 42 संख्या है ये बनी 40 जमा 2 से। 40 मतलब 4 दहाई और 2 इकाई। इसी तरह से ये जो सर्कल में संख्याएं लिखी हुई हैं 12, 25, 27, 72, 50, 93, इन्हें आपको बताना है कि ये कैसे बनी। अगर आप इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।